हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल टिस24 में स्वागत करते हैं। आइए आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था यानी भारतीय संविधान से हम तीसरा टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले सभी एग्जामों के लिए, जो कि है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, जो कि अध्याय 3 है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? तो ये राज्यों का संघ है। ठीक, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। इसका फैक्ट देखें तो भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र माने यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज उल्लेखित किया गया है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट होगा। ठीक, भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र में संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए गए सम्मिलित होंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की देशी रियासतों के विलय में किन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं बिपिन मेनन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्वतंत्रता के पश्चात लगभग 562 देशी रियासतों में से 599 रियासतों का भारत में विलय हो गया और अन्य 3 रियासतें जैसे हैदराबाद को पोलो ऑपरेशन, जूनागढ़ को जनमत संग्रह तथा जम्मू और कश्मीर को विलय अधिपत्र के मध्य से भारत में शामिल किया गया। ठीक, देशी रियासतों का भारत में विलय की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण पटेल और लौह पुरुष कहा जाता है। महत्वपूर्ण भूमिका के कारण उसे लौह पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है तथा इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। ठीक है, इस कार्य में सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिपिन मेनन का सहयोग प्राप्त हुआ था। आगे देखते हैं, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किनके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा। आगे देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 239 के 1 में इसके अनुसार संसद विधि द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की व्यवस्था करती है। उसके अधीन संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासन के माध्यम से किए जाते हैं। आगे देखें तो वर्ष 1948 में सरकार द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विषय में परीक्षण हेतु नियुक्त प्रथम भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा एसके धर, ये प्रथम अध्यक्ष थे। आगे देखें तो स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1947 में देशी रियासतों का एकीकरण अस्थायी व्यवस्था के आधार पर किया गया था तथा देश के विभिन्न भागों में विशेष रूप से दक्षिण भारत में मांग उठने लगी कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर हो। तो जून 1948 में सरकार ने एसके धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। ठीक, आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के स्थान पर प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किया जाना चाहिए। इससे अत्यधिक असंतोष फैल गया। परिणाम स्वरूप दिसंबर 1948 में एक अन्य भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया। इसके सदस्य जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया थे, जिसे जेवीपी समिति के नाम से जाना जाता है। आगे देखें तो राज्य के पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों तथा कितने संघ राज्यों का गठन किया था? 1 नवंबर 1956 को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 14 राज्य एवं
6 संघ राज्य का गठन किया था 1 नवंबर 1956 को। आगे देखते हैं, तो आगे है स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के गठन के लिए 1953 ईस्वी में फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग स्टेट रेगुलेशन कमीशन का गठन हुआ। इस आयोग के 2 अन्य सदस्य के.एम. पन्नीकर और H.N. कुंजरू थे। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में वर्ष 1955 में प्रस्तुत की और राज्य पुनर्गठन के लिए 4 आधार बनाए। देखते हैं वो 4 आधार कौन कौन से थे। तो भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता, देश की एकता तथा अखंडता, वित्तीय एवं प्रशासनिक एकरूपता और चौथा कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन। आयोग की अनुशंसा के आधार पर 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा राज्य पुनर्गठन की योजना को क्रियान्वित किया गया। परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है। तो नए राज्य की गठन की शक्ति आपको संसद में निहित है। ठीक, आगे देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह नए राज्यों का निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन कर सकती है। कौन? संसद अनुच्छेद 3 के अनुसार इसमें संबंधित है। आगे चलते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया था। तो ये था 69वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन थे। ठीक, आगे देखते हैं, तो 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत संविधान में अनुच्छेद 239 क एवं अनुच्छेद 239 ख को जोड़ा गया। इसके द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद की उपलब्ध किया गया था। ठीक, संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटोरी दिल्ली NCTD के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुआ था 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग को पृथक करके किया गया था। ठीक, आगे देखते हैं, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं। तो भारत में आपको 7 संघ शासित प्रदेश हैं, जो कि अब बढ़कर हो गया था 9, लेकिन फिर हो गई 8। ठीक, तो भारत में आप कितने संघ शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। तो 8 संघ शासित प्रदेश हैं। आगे देखते हैं, तो भारत में कुल 7 संघ शासित नहीं, अब 8 हो गई। यहाँ पे ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग होने से पहले के क्वेश्चन थे। तो आपको भारत में कुल 8 संघ शासित प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन दीप, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा पुदुचेरी थे ये 7। और फिर आप लोग को जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख हो गए। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं, दिल्ली, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के प्रशासन को उपराज्यपाल तथा चंडीगढ़ के शासन को मुख्य आयुक्त कहा जाता है। ठीक, वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी है। तो 29 है। ठीक, 29 राज्य हैं। आगे देखते हैं, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान के किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगी। तो प्रथम अनुसूची में आपको संशोधन करना होगा। ठीक, संविधान के प्रथम अनुसूची में। आगे देखते हैं, संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा उनके अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक भारत संघ का सहयोगी राज्य तथा जिसे बाद में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया वो कौन सा है। तो वह है सिक्किम। ठीक, सिक्किम को पहले ये
संघ राज था, लेकिन इसको बाद में पूर्ण राज बना दिया गया। आगे चलते हैं। वर्ष 1947 में भारत द्वारा सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा दिया गया तथा सिक्किम के विदेशी राजनीतिक एवं संचार संबंधी विषय भारत सरकार को सौंप दिए गए। 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा सिक्किम को संक्षिप्त राज्य का दर्जा समाप्त करके उसे सहयोगी राज्य के रूप में शामिल किया गया। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। भारत के 22वें राज्य के रूप में संविधान के प्रथम अनुसूची में शामिल किए गए सिक्किम को। ठीक, आगे चलते हैं। एक नया राज्य बनाने में संविधान संशोधन के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए? ठीक, तो एक नया राज्य बनाने के लिए संविधान संशोधन में आपको साधारण प्रकार की बहुमत चाहिए। किस प्रकार की? साधारण। तो आगे देखते हैं इसका फैक्ट। तो संसद साधारण बहुमत सिंपल मेजोरिटी से किसी नए राज्य का गठन तथा वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तित कर सकता है, परंतु इसके लिए संविधान विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। संसद द्वारा अनुच्छेद 2 अथवा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करने वाली विधि नहीं समझी जाएगी। किंतु सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने बेरुबारी मामले 1960 ईस्वी में कहा कि यदि किसी राज्य या उसके भूभाग को किसी विदेशी राज्य के हस्तांतरित किया जाता है तो संसद साधारण बहुमत के द्वारा ऐसा नहीं कर सकती। इसके लिए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करना होगा। आगे देखते हैं। भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को शामिल करने की शक्ति प्राप्त है? तो संसद को शक्ति प्राप्त है। आगे देखते हैं। तो भारतीय संघ में किस राज्य को शामिल करने की शक्ति संसद को प्राप्त है? तो अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद विधि द्वारा नए राज्यों का भारतीय संघ में प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकता है, अनुच्छेद 2 के द्वारा। आगे देखें तो तेलंगाना राज्य के गठन के पश्चात भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में कुल 29 राज्य हो गए हैं। ठीक, तेलंगाना राज्य के गठन के बाद भारत में कुल 29 राज्य हो गए हैं। इसका गठन 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के द्वारा किया गया था। तेलंगाना राज्य का गठन किया गया 2 जून 2014 को, जो आंध्र प्रदेश के अधिनियम 2014 के द्वारा अलग किया गया। आगे देखते हैं। तो भारत में निम्नलिखित राज्यों के निर्माण के सही अनुक्रम का पहचान कीजिए और कुट भाषा में देखिए। तो इसमें क्या है कि आपको देखना है कि कौन कौन से राज्य हैं जो सीरियल वाइज से गठन हुए हैं, जो एक दूसरे के बाद गठन हुए हैं। तो देखते हैं हम और चलते हैं। तो देखिए, फर्स्ट में होगा आंध्र प्रदेश, सेकंड में होगी हरियाणा, फिर थर्ड में होगा हिमाचल प्रदेश और चौथा में होगा सिक्किम। तो यानी पहले आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, फिर हरियाणा, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर सिक्किम का गठन हुआ। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है भारत में राज्यों के गठन का क्रम निम्नवत है। जैसे देखिए, आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था गठन, हरियाणा 1 नवंबर 1966 को, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को तथा सिक्किम 16 मई 1975 को गठन हुआ था। आगे देखें क्वेश्चन। तो निम्नलिखित राज्यों की स्थापना का सही आरोही क्रम क्या है? ठीक, तो देख लेते हैं कि इसका सही आरोही क्रम क्या है। तो नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश ए में है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम। सी में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय। डी में सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए है, जो नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश ये आरोही क्रम में सही है।
आगे देखें तो राज्य की स्थापना का क्रम निम्नवत है। नागालैंड की स्थापना कब हुई थी? तो 1 दिसंबर 1963 को। मेघालय राज्य की स्थापना 21 जनवरी 1972 को। सिक्किम का हुआ था 16 मई 1975 को तथा अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ 20 फरवरी 1987 को गठन हुआ था। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो आंध्र प्रदेश का भाषाई राज्य पर गठन किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीवीआई क्वेश्चन है। ये सभी एग्जाम में लगभग पूछे ही जाते हैं ये वाला क्वेश्चन कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था। तो इसका आंसर आंध्र प्रदेश होगा। आगे देखते हैं, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया जो 16 दिसंबर 1952 को 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के पश्चात यहाँ व्यापक जन आंदोलन हुए। फलस्वरूप मद्रास प्रेसिडेंसी से तेलुगु भाषाई क्षेत्र को अलग करके 1 अक्टूबर 1953 को 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्र के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्र के लिए आपको 20 सीटें आरक्षित है, यानी 20 सीट आरक्षित है। ठीक, आगे देखें तो संविधान के अनुच्छेद 81 के 1 के ख के अनुसार लोकसभा के लिए संघ राज्य क्षेत्रों से अधिकतम 20 सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं। संघ राज्य क्षेत्र से 20 सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं। वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्र का लोकसभा सीटों की संख्या 13 है। इसमें दिल्ली 7, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 1, चंडीगढ़ 1, दादर और नगर हवेली में 1, दमन और द्वीप में 1, लक्षद्वीप 1 तथा पुदुचेरी 1 है। जबकि राज्यसभा के लिए संघ राज्य क्षेत्रों से 4 सदस्य, दिल्ली से 3 तथा पुदुचेरी से 1 चुने जाते हैं। आगे देखते हैं, तो आगे चलिए, आज का वीडियो यही था जो कि आप लोग को संबंधित था राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से। ठीक, तो आप लोग का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज इस वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक, अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन का बटन होगा उसे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए, आज हम भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था से वीडियो भाग 3 था जो कि आप लोग के लिए लेकर आए थे। चलिए, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।